जिससे अचल सुख शांति की प्राप्ति हो और तत्व और भगवान का जो संदेश है। आज परम सौभाग्य की हमारे परम सौभाग्य की बात है कि आज मैनेजर साहब श्रीमान कंचरी लाल जी राठौर स्मृति दिवस के तत्वाधान में और आज की ये परम पुनीत संगोष्ठी परम आदरणीय डॉक्टर नाथूराम जी राठौर साहब जी और उनके भाई साहब ये झुंडीलाल जी राठौर साहब और कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष मुख्य अतिथि माननीय श्री रमेश प्रसाद जी राठौर साहब, सम्माननीय गणेश प्रसाद जी राठौर साहब और गुट्टीलाल जी राठौर साहब। थोड़ा नाम लेने में अगर वो हो तो क्षमा करेंगे। और हमारे मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक जिनका हम हमेशा आशीर्वाद हमें प्राप्त रहता है, ऐसे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जो दमोही नहीं मध्य प्रदेश में जिनका यशोगान और जिनके नाम से लोग जानते हैं, ऐसे हमारे मार्गदर्शक उनके चरणों में सत सत नमन वंदन करते हुए और परम आदरणीय राठौर साहब जो हैं हमारे डॉक्टर साहब श्री मान, उनका कहना ही क्या है। उनको तो दमोही नहीं पूरे अगर ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में और वो मार्गदर्शन करते हैं और ऐसे यशस्वी कर्मठ और सुयोग्य ऐसे राठौर साहब जी को हमारा सत सत नमन है कि इस प्रकार ये मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदसिद्धिये यत्तावसिद्धानाम कश्चिन् मां वेद तत्वतः। ऐसे लाखों में शास्त्रों में कोई विशेष विभूति ही होते हैं राठौर साहब जैसे और उनके पूरे परिवार। ये मैं इस कार्यक्रम को देख के तो धन्य रह गया हूँ कि वाह, आज भी इस प्रकार की विभूतियाँ और ये इस प्रकार की विभूतियाँ तो जीते जी इनने मोक्ष प्राप्त कर लिया। और अभी ये सांकेतिक रूप से जो हमें कहा गया तो हम और आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब विद्वान जन हैं और आदरणीय राठौर साहब जी का और हमारे परम सम्मानीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी PL शर्मा जी, ये इनके सामने तो वाणी जो है लगता है कि कैसे इनके सामने तो वेद पुराण वशिष्ठ बखाने ही कहन, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने ही सुन ही राम यद्यप सब जानही। ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी इनके सामने अब हमें ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम जो अपना अनुभव है और आपके सामने रखते हैं और हमें परम आदरणीय शर्मा जी के द्वारा ये संकेत भी मिला है कि ज़्यादा खींचना नहीं और 20-25 मिनट में ही, क्योंकि हमारे साथ ये खूबी कहें या कुछ हम जब बोलने में लग जाते हैं तो फिर हमें ध्यान ही नहीं रहता है, पता चले 20-25 मिनट बोलना था तो 1 घंटे बोल जाएं, 1 घंटे। तो हमें कृपा करके हम शर्मा जी से परम आदेश चाहेंगे कि वो हमको संकेत कर देंगे, उसी समय तत्काल हम और अपना उपदेश बंद कर देंगे। तो देखिए ये आज वर्तमान में और ये कविता जब पढ़ी गई
तो इसकी पंक्तियां कुछ हमने नोट करी, ये हमारा जीवन ढंग रह गया। क्या बात है, इस प्रकार की विभूति मनुष्याणाम सहस्रेषु में कि कभी जरूरतमंद न इनके दर से खाली जाए। क्या बात है, माने ऐसे लोग ही तो देवत्व को प्राप्त हैं, यही देवता होते हैं। पिताजी आज हमारे बीच में हैं। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चाहे एनम क्लेदन्ता वो ना सोचती ना मारता। आत्मा जो है आत्मज्ञान से, आत्मा का शब्द लिया था आदरणीय ने, तो आत्म तत्व जो है वह तो मतलब है ही, अस्ति एति ब्रह्म है ही। पिताजी आज हमारे बीच में है ही, वो तो स्वरूप बदलता है और बदलते हुए देह परिवर्तन जो होता है, तो देह परिवर्तन के समय ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस तरह से क्या इनकी शांत नम्र सच्चे स्वभाव के, क्या आज ये सत जो है सच्चिदानंद, मानव सच्चिदानंद जब सत्य हमारे चित्त में बैठ जाता है तो फिर आनंद की अनुभूति हमको लगातार तत्काल होती ही रहती है, घटने वाली नहीं है। तो इस तरह से सत्य को धारण करने वाले शांत, आज पूरे दमोह जिले में ढूंढो कोई शांत आदमी मिल जाए तो वो कहे भैया हमारे पास सब है, कार है, डल्लप के गद्दा, एसी और सब कुछ है, लेकिन हम शांत नहीं हैं। तो अशांत पुत्र का सुख, हम अशांत को कभी सुखी नहीं कहा गया। ऐसे हमारे शांत नम्र सच्चे स्वभाव के दुर्लभ ऐसे सज्जन सत से जो जुड़े हुए हैं वही तो सज्जन है। संगच्छत्वम सम्मद्धत्वम सम्मो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जन नानाम उपास्ते। ये हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में ये मूल मंत्र दिए हुए हैं। हम साथ साथ चले, हमारे विचार एक से हो, हमारे मन एक से हो, हमारे चित्त एक से हो, हमारा कार्य एक सा हो, तब हमको अचल सुख शांति। ये वेद कहता है। वेद जो दिव्य चक्षु जिनके ये तिनकी वाणी वेद, ये तत्वदर्शी ही आए। रामायण में आता है आए चारों वेद। ये मनुष्य विशेष जो परब्रह्म परमात्मा से और इनके अंश से ही, और इनकी वाणी तत्वदर्शी जो होते हैं, जो बोलते हैं, तो वो ही वेद कहलाते हैं। और फिर जब उनको उनसे सुनकर जो हम लिखते हैं तो श्रुतियां कहलाती हैं। तो इस तरह से और सत्य जीवन सादा जीवन उच्च विचारों के आदर्श उदाहरण हुआ। सादा जीवन, आज सादा जीवन ही तो नहीं है। देखिए ये संदेश दे रहे हैं पिताजी कि सादा जीवन उच्च विचार है। तो सादा मतलब सहज। भगवान राम का क्या है, देखिए वो कहते हैं सहज स्वभाव न मन कुटलाई और जथा लाभ संतोष विहाई। देखो तो ये सरलता जो है, सरलता, सहजता, शीतलता, मैत्री, गुरु गोविंद का प्रिय। तो इस तरह से परोपकार दया करुणायरु ममता मैं कुल जीवन। आज ममता खत्म हो गई है, देखो है ना। तो ये ममता और समता का जहाँ हमारा भाव इस तरह से और हृदय में स्थापित हो जाए, गुरुओं विद्वानों संतों का करते आदर, सहनशील रह कर्तव्यों के पथ पर बढ़ते जाते। हमारा जीवन सहनशील नहीं है आज हम। इस तरह से लघुता धारण कर प्रभुता का किया आपने अर्जन। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर और चींटी ले सककर चली। तो ये सबको मालूम है आप सबको। तो हाथी के सिर धूल, तो ये हम लघु बन जाएं, ये बहुत ऊंची बात है। जो पूजवाए वही बड़ा है और जो पूजे सो छोटा नहीं। जो पूज रहा है उसने अपना अहंकार तो गला दिया है, बड़ा वो हो जाता है। ये बड़े बड़े महापुरुषों का संदेश है। इसलिए जो झुक रहा है वह बड़ा है, क्योंकि जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं है। और जिसको हम जो पूजवावे वही बड़ा है, जो पूजे सो छोटा। तो जो पूज रहा है वो छोटा नहीं है, वही बड़ा है। लघुता से प्रभुता मिले। तो इस तरह से प्रभुता से प्रभु दूर। ये हमारा चिंतन मनन ऐसे हमारे देवत्व को प्राप्त परम
पूज्य और देवत्व स्वरूप नारायण स्वरूप, क्योंकि ये सब हम भूले हुए हैं। ईश्वर अगर अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख राशि। हम लेकिन जब हमको स्थिति को प्राप्ति स्थिति और परम स्थिति, जब बूंद समुद्र में मिल जाता है तो कहाँ बूंद रह जाता है? तो इस तरह से गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न उपंदम सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। लहर और जल में हम अंतर मानते हैं, लेकिन लहर का अस्तित्व जल के आधार पर ही तो है, जल से लहर कभी अलग नहीं है। इस तरह से हमारे देवत्व को प्राप्त उनका आशीर्वाद, मैंने जल कंचेदी लाल के पद कन्यो का बंधन, वो ये नारायण स्वरूप है, ईश्वर से जीव अविनाशी, वो सुन रहे हैं वो, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति मंत्र, जो परमात्मा जो जीव जो है, जब वो एक जैसे ही वो ईश्वर तत्व को आत्म तत्व को प्राप्त करता है तो वह वो व्यष्टि समष्टि पारवेष्टि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ध्याता ध्यान ध्येय, ये ज्ञाता जो है, ज्ञाता माने जो जानने वाला है, ज्ञेय माने जिसको जाना जाता है और ज्ञान माने जानकर, वह उस स्थिति को प्राप्त हो ही जाता है। इस तरह से सब विधि कुशल दक्ष जीवन में दिनचर्या संवेदी और जनप्रिय कर्म परायण, वाह वाह वाह, इनके सब व्यक्तित्व कर्तृत्व का इनके महक रहा यश चंदन। ये चंदन जो है, चंदना सर्वभूता, ये चंदन से जो चंदन होता है वह जब लगाया जाता है तो वो ज्ञान का प्रतीक है। हमारे ऐसे यशस्वी और कर्मठ और धर्मपरायण और नीतिपरक और ऐसे परम विद्वान, हमारा हृदय तो भर गया जब आदरणीय जी ने कविता वो पढ़ी। धन्य है ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व को हम कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं और उनके चरणों में सत सत प्रणाम करते हैं। ऐसे परम आदरणीय मैनेजर कंचेदी लाल जी राठौर के चरणों में, और आज उनका आशीर्वाद हमें ही नहीं, यहाँ सब जो, क्योंकि ईश्वरा सर्वभूतानां नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, जीव जब जो है आत्मा परमात्मा जीवात्मा सर्वात्मा ये जितने भी हैं इसमें सब में उपसर्ग लगे हुए हैं, तो इनको अगर उपसर्ग हटा दिया जाए तो आत्मा, तो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भाव मूल भेद भ्रम नाशा। ये आत्मज्ञान जो है हमारे चूंकि रामायण गीता वेद सभी का और हमें दिया गया है तो हम सबका अवतरण थोड़ा थोड़ा अंश लेंगे और परम निवेदन माने करवत प्रार्थना आदरणीय ऐसी उठा रहे हैं तो हम बंद कर देंगे। हाँ, तो परम आदरणीय आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भाव मूल भेद भ्रम नाशा। ये आत्म अनुभव के बिना सुख नहीं प्राप्ति होती है। आज वर्तमान में आज देखिए हमारा जीवन जो है, हम कितने मतलब है ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबा कैलाश में खोजे हुए तुरंत मिलियों पल भर की तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं छेड़ी ना मैं बकरी ना मैं छुरी गड़ास में, नहीं हाड़ में नहीं मांस में ना हड्डी ना। यह तात्पर्य ये कि वो तो है ही। जब मतलब है ये आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए दो ही बातें हैं, सुकृत और दुष्कृत। जब ये मानव जीवन आज कलयुग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आज जो है हम सब कर रहे हैं ये सब मतलब ज्ञान तीन प्रकार का होता है, अज्ञान ज्ञान और विज्ञान। हमारे आदरणीय यहाँ माँ साहब बैठे थे, मैं उनका चेहरा नहीं दिखाई, वो साइंस टीचर हैं और आप ही हैं। हाँ, तो विज्ञान की बात आई तो जिस तरह से भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल विज्ञान सब में विज्ञान लगा है, उसी तरह से अध्यात्म विज्ञान होता है।
अध्यात्म विज्ञान क्या है? देखिए, सोई सच्चिदानंद, हमारे राम क्या है? भगवान राम देखिए, सोई सच्चिदानंद घन रामा। और ये विज्ञान के निधान है भगवान श्री राम। देखिए, हाँ, हनुमान जी, पवन तनय बल पवन समाना, ओ बल विवेक विज्ञान निधाना। और लीजिए पात्र, भोजन कर मुनिवर विज्ञानी, ओ कहने लगे कछु कथा पुरानी, उसो के संताली से अनुसार दे, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, कि बिनु विज्ञान, बिना विज्ञान के जीवन में समता नहीं आ सकती है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच है भैया। मैं तो मतलब क्या है, ये संतन जैसे कि मैं सुनाऊं तो मैं सुना रहा हूँ, सो वैसा हम सुना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बिनु विज्ञान की समता आवई, ओ विकास की नभ बिनु पावई। देखिए, सब जितने ये विज्ञानी कहते हैं, ये रामायण में और इस बात की ये बात आई है। जी हाँ, हाँ, विज्ञान शांति। जी 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 जी, बहुत बहुत हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे सामने मैंने पहले ही कह दिया भैया हाथ जोड़ करके कि वेद पुराण वशिष्ठ मखाने और सुने नाम यद्यपि सब जाने, यहाँ सब लोग जानने वाले हैं। और क्योंकि हमें मतलब ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला है, तो हम सुना रहे हैं। लेकिन जानते आप सब लोग हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है, सुनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मजा आ रहा है। नहीं, ठीक है। हाँ, हमें इस बात का केवल ध्यान ऐसा बना है कि हम ज्यादा खींचे ना इसको, तो आप बिल्कुल। तो इस तरह से अब बात विज्ञान की आ गई, अध्यात्म विज्ञान। तो अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म माने होता है परमात्मा। अब देखिए, गीता पे आता है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम इति एति ज्ञानम मन ज्ञानम वर्तते। गीता के 14वें अध्याय का देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। तो अब हम परम पूज्य हमारे क्या मतलब ऐसे देवत्व को प्राप्त देवता कौन है? जो सद्मूल्यों से सद्गुणों से जुड़ गया है, वह देवता है। और जो सद्गुणों से नहीं जुड़ा, वह अब आप समझ लीजिए, है ना, सज्जन। और दुर्जन दो ही तो होते हैं। तो इस तरह से परम ऐसे हमारे देवत्व को प्राप्त माने कि सब गुणों से संपन्न और भरपूर है, इनके चरणों में नमन करते हुए आत्म तत्व बात आती। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटे अपारा। जीव के 5 क्लेश होते हैं। जीव के 5 क्लेश होते हैं। कौन कौन से? पहला तो क्लेश उसका सबसे बड़ा है अविद्या, है अविद्या। अविद्या अगर है तो बाकी अपने आप आ जाते हैं। दूसरा राग, तीसरा द्वेष, है। और जहाँ अविद्या है, राग है, द्वेष है, तो अस्मिता आ जाती है ना, मैं मतलब, है ना। और 5वां जो है अभिनिवेश। ये जीव के 5 क्लेश हैं। और ये विद्या मतलब ये 14 प्रकार की होती है। तो 14 प्रकार की विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अध्यात्म विद्या जो है, और विद्या क्या है? विद्या जहाँ प्राप्त रहती है जिस शरीर में, उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि विनम्रता। विद्या ददाति विनयम, और विनयम ददाति पात्रताम, पात्रात्वा धनाप्नोति, धना धर्म। ये सबको मालूम है। तो अब विद्या पर हम आ जाते हैं, अध्यात्म विद्या। तो अध्यात्म शब्द है परमात्मा का, और विद्या कहते हैं
जानने को, वो कौन सी विद्या है? तो ये अभी जो अध्यात्म विद्या, परमात्म विद्या, तो परमात्म बोध को हम जान करके और हमारा जीवन धन्य हो जाता है, जैसा कि आपने। तो अब हम आते हैं ये राम श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। उगरणी विमल, हमारे भगवान राम के 10 अंग हैं। देखिए अब श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि उगरणी विमल बिलोचन ही के ओ मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणिमान के ओ गुप्त प्रगट जहाँ जो जी खान के जथा सुगंजन अंजित साधक से सुजान कौतुक बरसत देखते भूतल फूल निधान। बात आई रामायण के शुरू में ही, देखिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। तो दिव्य दृष्टि मतलब जो है, क्योंकि आज मैंने हमारे आदरणीय भाई साहब ने ये प्रश्न ही कर दिया है, तो अब ये परम पूज्य पिताजी के चरणों में ये पुस्तक जो रची गई है हमारे हाथ में बताइए। अब ये आपको एक किताब है, अब इस पे ही हम, क्योंकि अगर कण में है भगवान जय जय विनाशी सब घटवासी है, तो इसमें भी मैंने वो, क्योंकि ये विद्या है और उसमें मैंने ये कितनी प्रिय है, तो हम इससे ही शुरू करते हैं। क्योंकि विश्व मात्र का कोई यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे पिंडे सुई ब्रह्मांडे जान मान सरोवर कर स्नान जले विष्णु थले विष्णु विष्णु रूपे मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। तो हम ये माने यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, जो एक में है वो सब में है, ये सब कह रहे हैं पृथ्वी के संत। संत की परिभाषा क्या है, मैंने नौका भक्ति में बताई है, प्रथम करहि संतन कर संगा। देखिए तो भक्ति जो है संत, अब संत कैसे होना चाहिए, संत की पहचान देखिए। संत कोई वेशभूषा है कि ज्ञान है कि संस्कार है? संत जो है वो ज्ञान होता है, संत जो है वो आचरण होता है। तो इस तरह से ये किताब हमारे पास जो है, अब इस पे हम देखेंगे। तो ये परमात्मा का पहला अंग, परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा 10 अंगों से सर्वत्र, अभी तो ये भूमिका थी। अब हम जो है ये जो मूल विषय है उस पर आते हैं कुछ समय के लिए अपने, क्योंकि नौदा भक्ति जो है इसको सुना करके और हम फिर ये तत्व निरूपण करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति यमान चौथी भगत मम गुण गने करहि कपट तज गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा छड़तम शील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सजन धर्मा आठव जथा लाभ संतोषा शब नहीं पदेखिय पर दोषा और नवा में सरल सब सन छलहीना मम गुण गावत परम प्रवीणा नौ महु एकहु जिन कय होई और नारी पुरुष सचराचर होई और सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भक्ति ज्ञान भक्ति ये जो है तो बस बात वहीं आ जाती है। कहाँ आ जाती है कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा उत्तम भव मूल भेद ब्रह्म। आत्म अनुभव के बिना सुख नहीं है। तो उस आत्म अनुभव को हम शुरू करते हैं। उस समय के देखिए 9 प्रकार की भक्ति में जो है
तो कैसे सुनना है? संत। और संत जो कौन होते हैं? सट विकार जैसे अनग अकामा अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। जो 6 विकारों से रहित होते हैं, छू नहीं जाती। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की पहचान करना होती है संत की। ऐसा नहीं है वो अंधविश्वास है अगर हमने बिना पहचाने और किसी को, और आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, हम माने सबका सम्मान करते हैं तो पहचान थोड़ा सा हमको हमें लगाना चाहिए। तो इस प्रकार का जब संत है, संत कौन होते हैं? देखिए गीता के और 7वें श्लोक का 19वां श्लोक है। क्या भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाः सर्वं इति सा महात्मासु दुर्लभा। भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? ये विश्वमिति विष्णु भगवान राम कह रहे हैं, विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना भेद करे अंग अंग प्रतिजास, पद पाताल शीश धामा, अखिल लोक अंग अंग विश्रामा, प्रकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान राम? कह रहे हैं ये मेरी सूर्य चंद्रमा आंखें हैं, पहाड़ जो है मेरे शरीर की हड्डियां हैं, और ये 18 नदियां जो है मेरे शरीर की नसें हैं। देखिए पूरा भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्सो सहस्रसा नाना विधान दिव्यानि नाना वर्णितानि। लोग गीता में कह रहे हैं भगवान कृष्ण माने जितने भी अवतार कह रहे हैं, अपने विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं? ना शब्द गोचरम याचा, विष्णु भगवान देखिए विष्णु पुराण की रचा है ये। ना शब्द गोचरम याचा योगी ध्येयम परम पदे यतो याचा स्वयं विश्वम सा विष्णु परमेश्वर। सब कह रहे हैं जितने अवतार। तो ये कब? जब धर्म में ग्लानि हो जाती है, जब ये विश्वमिति विष्णु, ये माने गीता में भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं? 10वें गीता के 10वें अध्याय का 4था श्लोक देखिए आप। वो कह रहे हैं योमम अजम अनादिजा। संख्या इसलिए बता देते हैं कि मतलब मैं अपने मन से नहीं कह, ये अध्यात्म विज्ञान की विशेषता है। ये अवतारों के ज्ञान पर ही जितना हम बोलेंगे, वेद और रामायण के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। और अध्यात्म विज्ञान का सिद्धांत क्या है? अध्यात्म विज्ञान का सिद्धांत है कि वो परमात्मा का अगर समय मिल जाता है तो वो दर्शन ही कराता है, क्योंकि वो तो अस्ति यति ब्रह्म जो है। देखिए हमारे मतलब सभी ये रचनाएं आई हुई हैं, तो जो ऐसे तत्वदर्शी हैं वो माने दर्शन कराते हैं। और दर्शन करने के बाद क्या होता है कि माँ में दर्शन फल परम अनुपा और जीव पावे निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल क्या होता है? जीव जो है उस सहजता को प्राप्त हो जाता है। तो नौगा भक्ति में जो भी हमने कहा कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, हम मान रहित हो जाए। हम क्या है? मान नहीं, हम धनवान, कुलवान, जातिवान, विद्यावान, पहलवान है, कोई ना कोई वान लगा ही है। मतलब वो भगवान कह रहे हैं कि भैया कुछ समय, तो कुछ समय के लिए हम अमान हो जाएं। हमारे पास जो है वह मतलब क्या है? थोड़े समय को हम भूल जाएं और अब हम मूल विषय पर आते हैं कि वह परमात्मा इसके सहज कण कण में कैसे है। भगवान राम कहते हैं जय जय अविनाशी सब घटवासी है, तो कृष्ण कहते हैं कण कण में है भगवान। तो इतना ही नहीं, पृथ्वी के सब संत है, अंग्रेजी में वो नाम नहीं याद आ रहा थे, ईसु का संदेश है ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं। तो पैगंबर भी कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा नूर जो है, और रूह जो है, नूर माने सगुण और रूह माने निर्गुण। तो जिन्हें कहें सगुण न अगुण विवेका, जिनको सगुण और निर्गुण का बोध नहीं है वो जल पर कल्पित पंक्तियां लेकर, और क्या कि बादल भूत बेबस मत वाले होते नहीं बोलई वचन समारे। जिनको साकार और निराकार का ज्ञान नहीं है, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यो मम अजम अनादिजा, जो मुझे ऐसा जानता है। देखिए यो माने मुझे, यो मम माने मुझे,
योमम अजम अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम। ऐसा वेत्ति माने जानता है? तो मनुष्यों में वही ज्ञानी पापों से समुक्त है। मुझको जो ऐसा जान लेता है दिव्य चक्षु से, तो वह दिव्य चक्षु जो है श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, वो दिव्य दृष्टि, वो दिव्य चक्षु, वो तत्व ज्ञान, वो घोर विद्या जो घोरी नहीं जाती है, घोरी नहीं जा सकती है, उसको हम मतलब अब कुछ समय मतलब लग जाए तो सर शुरू करें। आज्ञा है? अब आप लोग बोर तो नहीं हो गए हैं? हाँ सर आज्ञा है। नहीं चलो चले तब तो निरूपण करते हैं। चलिए समापन वक्तव्य। हाँ, अच्छा ठीक है। तो फिर कभी और समय जब मिलेगा तो हमारे रखेंगे। देखिए तो अब ये हम संक्षेप में बता दें, ये परमात्मा की जो 10 अंग हैं, ये पहला है उसका ये आकाश। तो बिनु विज्ञान की समताया वही कोई अवकाश की न बिन। आकाश का गुण जो है वो शब्द है। देखिए सब जगह है धप धप फट फट, मतलब ये सब जगह, कहीं ऐसा नहीं है जहाँ शब्द ना हो। तो वह आकाश उपस्थित है वहां पर, यही है इसको, क्योंकि है तो। लेकिन जब हम प्रक्रिया करते हैं ये विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान मतलब प्रयोग, ये इसमें देखिए, इसके से सब जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान बंदों सबके पद कमल। ये जड़ में और चेतन में, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयो संसारी, ग्रंथि न छूट न होय सुखारी, छोरत ग्रंथ पाए जो कोई, तब यह जीव कृतार्थ हुई, ग्रंथि न छूटी अधिक उलझाई। अधिक उलझती गई वो गांठ जो है, तो इसमें वो भगवान क्या कहते हैं कि ये आप जितने भी जड़ पदार्थ हैं, इनको यदि हम ना खाएं तो ये शरीर भी जड़ हो जाएगा। ना खाएंगे दाल चावल आटा गेहूं फल फूल को, ये जड़ है ना। क्या रामायण में भगवान कह रहे, सुंदर कांड में क्या कह रहे कि गगन समीर अनल जल धरणी, और इनका नाथ सहज जड़ करनी। परमात्मा का दूसरा अंग वायु है। देखिए कि निज सुख बिनु मन होए मिथिया, और परस की होए विहीन समीरा। स्पर्श, जिसको लकवा लग जाता है उसको स्पर्श नहीं होता। हाथ काट दो आप तो उसको दर्द नहीं होगा। क्या हो गया? वायु का जो ये स्पर्शन शक्ति जो है वो समाप्त हो गई। तो देखिए वायु जो है पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। वायु का जो शक्ति है ये स्पर्शन शक्ति से हमारे शरीर में ये व्याप्त है। बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं हम, फिर कभी समय मिलेगा क्योंकि ये संकेत हो चुका है। तीसरा परमात्मा का हम ये प्रमाण से बोल रहे हैं। परमात्मा का तीसरा अंग है अग्नि। अग्नि के लिए देखो भगवान कहते हैं कि सील की मिले बिनु बुध से विकाई, और जिम बिनु तेज न रूप गुसाई। बिना अग्नि तत्व के रूप नहीं दिखता है ना। अग्नि की ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में आंख, और अग्नि की ज्ञानेंद्रिय आंख, और अग्नि का गुण रूप है। भगवान राम ने और कौशल्या जी को क्या कहा कि देख रावा मातु ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बस 2 मिनट के बाद हमारे वो जीवन समाप्त हो जाएगा। और आप लोग मैंने जो है और 5 तत्वों का निरूपण मतलब जो है 3 हो गए हैं। चौथा क्या है? चौथा हमारा जो है ये जल तत्व है कि जल बिन रस की हो ये संसारा, और बिनु तप तेज की कर विस्तारा। जल की ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में जिह्वा है, और जल का गुण रस है। गीता में भगवान कहते हैं रसे हम अपसु कौन्ते प्रभास विशेष सूर्यो प्रणवा सर्व वेदेषु सप्ताखे पौषमसु। यहाँ जो दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले हों उसमें भी भगवान कहते हैं कि रसे रूपे गंधे चा शब्दे स्पर्शे चा योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायण सदा। और 5वां तत्व जो है ये पृथ्वी है। पृथ्वी की ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में नासिका है, और पृथ्वी का गुण जो है गंध है। देखिए बिनु भगवान कहते हैं, श्री राम क्या कह रहे हैं, ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और बिनु
मही गंध की पावही कोई। पृथ्वी की ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में नासिका और पृथ्वी का गुण गंध, ये 5 तत्वों का ही निरूपण करते हुए परमात्मा कभी अगर कृपा करेगा तो फिर आगे 5 अंग जो हैं वो और कभी समझाएंगे। और हमारा ये अंतिम निवेदन ये है कि ये तत्व जब हमको बोध प्राप्त हो जाता है तो हमारी आचरण ही भक्ति है। रावण इतना बड़ा विद्वान था, उत्तम कुल पुरस्कृति शिव विरंज जहिमान भांति, राम भगस असहार तुम्हारा, रहा न कुल को रोगन हारा। बात क्या है, विद्वान तो बहुत था, 3 बार पूजा करता था, लेकिन रावण ने मतलब जो है और जो कुल सेहत मारा था तो श्री नहीं लगता है। ये भगवान के 6 जो यश कीर्ति मतलब ज्ञान विज्ञान आस्तिक वैराग्य संप्रभो, ये 6 भक्त जो होते हैं तो श्री जो है आचरणहीन को नहीं लगता है। देखिए रावण को, कंस को, दुर्योधन को क्या श्री लगता है? नहीं लगता है। विद्वान तो थे तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि आचरणहीन को श्री नहीं लगता है। तो ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ये इस तरह से जो पुराण वगैरह भी है, पुराण की परिभाषा होती है सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशा मनमंत्राणि च, उसमें सर्ग प्रतिसर्ग और वंशों का निरूपण है। और वंशान चरितम चाहे पुराण पंच लक्षणम, ये पुराण के 5 लक्षण होते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश है समन्वितम। ये तो इस तरह से बहुत ये पुनः हम और ऐसे देवत्व को प्राप्त नारायण स्वरूप परम आदरणीय और माननीय मैनेजर कंचीलाल राठौर जी के चरणों में सत नमन वंदन करते हुए और अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। और कभी अवसर मिलेगा तो इन 5 तत्वों के आगे, क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुण्य देखिए, जब बहु कार्य करिए सत्संगा। 5 धन्य हैं। कौन कौन से धन्य हैं? धन्य घरी, धन्य देश जो जहाँ सुरसरी, वह है जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पति अनुसरी, और धन्य सो नृप जो नीति न करी, और धन्य सो विप्र जो धर्म न करी। और इस तरह से तो हमारे आदरणीय परम आदरणीय राठौर साहब डॉक्टर नाथूराम जी राठौर धन्यवाद को प्राप्त है। ये धन्य है इनका जीवन, और इनका ही नहीं इनके पूरे परिवार सहित है। और जो सब विभूतियाँ बैठी हुई हैं हमारे दमोह जिले के और राठौर समाज के अध्यक्ष महोदय जी बैठे हुए हैं, ये सब धन्य हैं। और ऐसी विभूतियाँ जो हैं आपने हमें बुलाया, हम अपने आप को हमारा मान बढ़ाया है आदरणीय राठौर साहब ने, और हमारा सम्मान बढ़ाया है। और हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और इस तरह से और आशा करते हैं कि मैंने इसी तरह से उनका राठौर साहब का सभी आप सब जन का हमें आशीर्वाद इसमें और मिलता रहे। और इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।